श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण, सनातन संस्कृति का वो रत्न जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण, सप्तम स्कंद, अध्याय 2। राजा युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, जिस समय श्री नारायण जी के वराह अवतार द्वारा हिरण्याक्ष का वध हो चुका, उस समय हिरण्यकश्यपु ने अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने मित्र विप्रचित्ति तथा शतबाहु आदि दैत्यों से इस प्रकार कहा, हे भाइयों, तुम लोग मेरी बात सुनो। देवताओं ने भगवान विष्णु को अपनी ओर मिलाकर मेरे भाई को मरवा डाला है। भगवान विष्णु भी बालकों के समान ऐसे अज्ञानी है कि जो भी कोई उनकी स्तुति प्रशंसा करता है उसी की वे सहायता करने लगते हैं। इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं अभी अपने भाई हिरण्याक्ष को जलांजलि नहीं दूंगा, बल्कि अपने त्रिशूल द्वारा विष्णु को मारकर उन्हीं के रक्त से अपने भाई को रक्तांजलि के तर्पण से तृप्त करूंगा। मैं इन दुर्बल देवताओं को क्यों मारूं? जब मैं देवताओं के रक्षक विष्णु को मार डालूंगा तो सब देवता अपने आप मर जाएंगे। अंततः तुम लोग सर्वप्रथम यह कार्य करो कि जिस किसी स्थान पर ब्राह्मणों अथवा ऋषि मुनियों को यज्ञ करते हुए देखो, वही उनके यज्ञ को नष्ट कर डालो। ब्राह्मण तथा गो जहाँ भी मिले उनका संहार कर दो। संसार में किसी को भी जप, तप, यज्ञ अथवा हरिस्मरण मत करने दो। हे धर्मराज, हिरण्यकश्यपु की ऐसी आज्ञा सुनकर सब दैत्य गो, ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। जिस समय हिरण्याक्ष की माता, पत्नी तथा पुत्रों ने उसकी मृत्यु का शोक किया, उस समय हिरण्यकश्यपु ने उन्हें समझाते हुए इस प्रकार कहा, तुम लोगों को मेरे भाई की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मारा गया है। जीवात्मा तो अमर है, यह शरीर ही नाशवान है। अंतज्ञानी लोग कभी किसी की मृत्यु का शोक नहीं करते। इस संबंध में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, सुनो। उत्तर देश में सुयज्ञ नामक एक राजा राज्य करता था। मेरे भाई की तरह वह भी जब एक युद्ध में मारा गया, तब उसकी रानियां मोह के वशीभूत हो उसके मृत शरीर के पास बैठकर इस प्रकार विलाप करती रही कि सूर्य के अस्त हो जाने पर भी उसके शव को नहीं जलाया जा सका। उस समय यमराज स्वयं 5 वर्ष के बालक का स्वरूप बनाकर उस स्थान पर जा पहुँचे तथा राजा के भाइयों, कुटुंबियों एवं रानियों को समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है, जो तुम लोग ज्ञानी होकर भी इस प्रकार शोक कर रहे हो। तुम लोग संसार की गति को क्यों नहीं देखते? जो जीव जहाँ से आया था वही चला गया। एक न एक दिन तुम्हें भी उस स्थान पर जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में तुम्हारा इस प्रकार विलाप करना निरर्थक है। जिसके लिए तुम रो रहे हो वह शरीर तो अब भी जैसा का तैसा आंखों के सामने पड़ा हुआ है। इसमें जो बोलने, खाने, पीने तथा चलने फिरने वाला समर्थ पुरुष था, उसको तो तुमने कभी अपनी आंखों से देखा ही नहीं था। तब उसके चले जाने पर यह शोक कैसा? सब जीवों का जीवन उसके भाग्य के अधीन समझना चाहिए। मुझे देखो, मैं 5 वर्ष का बालक हूँ, परंतु वन में अकेला घूमता रहता हूँ। बिना मृत्यु आए कोई प्राणी नहीं मरता, इसलिए मुझे किसी का भय नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया है, अंत अब मुझे भी किसी से प्रीति नहीं करनी है। जिस ईश्वर ने गर्भ में मेरा पालन किया था, वही अब भी मेरी रक्षा करेगा। जिस प्रकार वृक्ष लगाने वाला वृक्ष को सींचकर उसकी रक्षा करता है, क्योंकि वृक्ष अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसी प्रकार सच्चिदानंद प्रभु सब जीवों का पालन पोषण एवं रक्षा करते हैं। यदि तुम यह कहो कि
राजा युद्ध में न जाता तो न मरता। सो इस संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि जब मृत्यु आ जाती है तब लोहे के दुर्ग में रखने पर भी मनुष्य जीवित नहीं बच सकता। जिस प्रकार घर बनता है तथा कुछ दिनों पश्चात गिर पड़ता है, उसी प्रकार शरीर का धर्म भी बनता बिगड़ता रहता है। यह सदैव स्थिर नहीं रहता। जो जीव अविनाशी है वह आकाश के समान अमर है। जिस प्रकार 10 बर्तनों में पानी भरकर धूप में रख दो तो सब में सूर्य की छाया पड़ने के कारण अनेक सूर्य दिखाई देते हैं, परंतु जब हम उन्हें तोड़ डालो तो सूर्य का प्रकाश सूर्य में मिल जाने के कारण फिर दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार इस जीव को भी समझना चाहिए। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार इस शरीर में रहने वाला जीवात्मा भी दिखाई नहीं देता है। जब तक जीवात्मा शरीर में था तब तक राजा जीवित रहा, परंतु अब तुम चाहे जितना शोक क्यों न करो, चाहे रो रो कर अपना प्राण भी क्यों न दे दो, फिर भी उस राजा के शरीर वाले जीवात्मा से अब भेंट नहीं हो सकती। अपने कर्म के फल के अनुसार न जाने वह जीव कहाँ चला गया होगा। यदि तुम लोग उसके शोक में रो रो कर मर भी जाओगे तो अकाल मृत्यु होने के कारण तुम्हें नरक में जाकर कष्ट भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार बच्चों के मोह के कारण कुरंग पक्षी की जाल में फंसकर मृत्यु हुई थी, वही गति तुम्हारी भी हो जाएगी। बालक रूपी धर्मराज के मुख से ऐसा ज्ञान सुनकर राजा के कुटुंबियों तथा रानियों का शोक मिट गया। तब उन्होंने राजा के शव का दाह संस्कार किया। उस समय बालक रूपी यमराज भी अंतर्धान हो गए। अंत तुम लोग भी यही समझकर हिरण्याक्ष के मृत्यु का शोक मत करो। हिरण्यकश्यपु के मुख से ऐसे वचन सुनकर हिरण्याक्ष की माता दिति, पत्नी रुद्धाभानु तथा शकुन आदि पुत्रों का शोक दूर हो गया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा सप्तम स्कंद अध्याय 2 समाप्त।